हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों को। जय सिया राम, जय हनुमान। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप मिला था, और वह भी एक स्त्री से। इतना भयानक श्राप जिससे उनके पूरे वंश का अंत हो गया। ऐसे ही 9 श्रापों ने महाभारत की दिशा ही पलट दी। जानिए इन रहस्यों को जो इतिहास में छुपा दिए गए थे। महाभारत की कहानी में कई युद्ध हुए, कई वरदान दिए गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा असरदार रहे वह थे श्राप। ऐसे श्राप जिन्होंने राजाओं को विनाश की ओर ढकेल दिया और यहाँ तक कि देवताओं को भी नहीं छोड़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे 9 ऐसे रहस्यमय श्राप जिनकी वजह से महाभारत का पूरा इतिहास ही बदल गया। गंधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, अश्वत्थामा का अमरता वाला श्राप, और वह श्राप जिससे भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले श्राप से, जिसने श्री कृष्ण जैसे भगवान को भी मानव बना दिया। नंबर 1, गंधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गंधारी को संतावना देने पहुँचे तो उन्होंने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से व्यथित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरवों पांडवों की आपसी कलह के कारण उनका सर्वनाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी यदुवंश का विनाश होगा। युद्ध समाप्ति के 36 वर्ष बाद तुम अपने कुल के नाश का साक्षी बनोगे और अंततः एक समान व्यक्ति की तरह मृत्यु को प्राप्त होगे। श्राप नंबर 2, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। जब अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या की और फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो श्री कृष्ण ने उसे कठोर दंड स्वरूप श्राप दिया। तुम 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारा शरीर सड़ा गला होगा जिससे दुर्गंध आएगी और कोई भी तुम्हारे पास नहीं ठहरेगा। तुम मानव समाज से अलग रहकर वनवासी जीवन बिताओगे। श्राप नंबर 3, द्रौपदी का घटोत्कच को श्राप। एक कथा के अनुसार जब घटोत्कच पहली बार हस्तिनापुर आया तो उसने द्रौपदी को उचित सम्मान नहीं दिया। यह देख द्रौपदी क्रोधित हो उठी और उसे अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने घटोत्कच को श्राप दिया कि उसका जीवन बहुत छोटा होगा और वह बिना किसी बड़ी लड़ाई के ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि यह श्राप न होता तो घटोत्कच अकेला ही कौरवों की सेना को समाप्त कर सकता था। श्राप नंबर 4, अम्बा का भीष्म को श्राप। भीष्म द्वारा अम्बा को ठुकराए जाने और साल्वराज द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद अम्बा ने आहत होकर प्रतिज्ञा ली कि मैं अगले जन्म में पुरुष रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। यही अम्बा आगे चलकर शिखंडी के रूप में जन्मी और महाभारत युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। श्राप नंबर 5, पांडु को ऋषि का श्राप। राजा पांडु ने एक बार वन में आखेट करते समय एक मृग को तीर मारा जो वास्तव में एक ऋषि और उनकी पत्नी थे, जो एक मृग के रूप में सहवास सरत थे। उनकी मृत्यु के क्षणों में ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी के साथ सहवास करने का प्रयास करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण ही पांडु ने संतान उत्पत्ति से किनारा कर लिया और कुंती तथा माद्री ने देवताओं से संतान प्राप्त की। श्राप नंबर 6, कर्ण को परशुराम का श्राप। कर्ण ने परशुराम से दिव्य शस्त्रों की विद्या यह कहकर सीखी कि वह ब्राह्मण है। जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, तुमने छल से विद्या प्राप्त की है, अतः जब तुम्हें इन अस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तभी तुम इन्हें भूल जाओगे। श्राप नंबर 7, उर्वशी का अर्जुन को श्राप।
इंद्र सभा में अर्जुन के शील और संयम से प्रभावित होकर उर्वशी ने उन्हें प्रेरणा निवेदन किया, जिसे अर्जुन ने अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर उर्वशी ने उन्हें 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। इंद्र ने अर्जुन को बताया कि यह श्राप अज्ञातवास के समय उनके लिए सहायक सिद्ध होगा। अर्जुन ने इस अवधि में विहेंद्रा नामक से राजकुमारी को नृत्य संगीत सिखाया। श्राप नंबर 8, महर्षि मैत्रेय का दुर्योधन को श्राप। महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों से मेल मिलाप कर लो, पर दुर्योधन ने उनका अपमान करते हुए व्यंग्य पूर्वक अपनी जंघा पर हाथ मारा। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने उसे श्राप दिया, जिस जंघा पर तुमने घमंड में आकर ताल ठोकी है उसे भीम अपनी गदा से चूर कर देगा। यह श्राप अंततः साकार हुआ और युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसका अंत किया। श्राप नंबर 9, ऋषि श्रृंगी का राजा परीक्षित को श्राप। राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के मौन व्रत को न समझते हुए उनके गले में मृत सर्प डाल दिया। जब यह बात उनके पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया। 7 दिन बाद तक्षक नाग तुम्हें डसकर मृत्यु देगा। यह श्राप कालांतर में पूर्ण हुआ और परीक्षित की नाग डस से मृत्यु हुई। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह कर्म, श्राप और वरदानों की जटिल श्रृंखला है, जिसने चरित्रों की नियति को मोड़ा और संपूर्ण इतिहास की दिशा तय की। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।